अरे वाह, इंजमाम उल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। वजह उसकी क्या थी कि उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई थी, जिसकी वजह से वो इस्तीफ़ा दे के निकल लिए। अब ये कब तक ऐसा होता रहेगा? इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, वक़ार यूनुस आते रहेंगे जाते रहेंगे। जब निकाला जाता है इनको टीम से, तो इनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं होती, ना ही कोई इनके बारे में सवाल करता है कि आखिर इन्हें निकाला क्यों गया है। और फिर इनको लेके भी आ जाते हैं। बड़ी बड़ी सैलरीज़ के ऊपर ये बैठ के काम करते हैं। ये इस प्रॉमिस पे आते हैं कि टीम के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जब जाते हैं तो टीम को उससे भी ज़्यादा बदतर सूरत में छोड़ जाते हैं। आज हम इंजमाम उल हक की बात करते हैं। इंजमाम उल हक 2007 के वर्ल्ड कप में कप्तान थे। पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। आयरलैंड से ऐसी शिकस्त हुई थी जिसे मुद्दतों याद रखा जाएगा, लेकिन फिर भी बेहतरीन कप्तान थे, बेहतरीन बैट्समैन थे। इनकी परफॉर्मेंस क्या थी 92 के वर्ल्ड कप में? जो परफॉर्मेंस थी इनकी, उसके अलावा किसी और वर्ल्ड कप में इनकी कोई परफॉर्मेंस कभी रही नहीं। और हैरत की बात यह है कि ये हर वर्ल्ड कप खेले उसके बाद, और फिर उसके बावजूद जब इन्हें सेलेक्टर बनाया गया तो इनकी मनमानी अरूज पर थी। और इन्होंने अपनी मनमानी के साथ जिस तरह से आके सरफराज को ज़बरदस्ती इस बात पे मजबूर किया कि वर्ल्ड कप से पहले जो यूएई के अंदर सीरीज़ हो रही थी, जिसमें इन्होंने शोएब मलिक को कप्तान बना के भेज दिया और उसको सरफराज को बिठा दिया कि तुम रेस्ट करो। उसके बाद क्या हुआ? टीम में ग्रुपिंग हुई। और जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जाती है तो इंग्लैंड के अंदर जिस तरह से ग्रुपिंग और कंट्रोवर्सी सामने आई, उसके ऊपर कितनी वीडियोस सामने आई, ऑडियोज़ सामने आई कि पाकिस्तान की टीम के अंदर ग्रुपिंग है। और वो बाद में हमें नज़र भी आया। इंजमाम उल हक जब टीम के साथ रहें, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रही है। और आज इस वर्ल्ड कप से पहले कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी और अब आखिरकार उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। लेकिन अब ऐसा होना चाहिए कि अब किसी को भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वक़ार यूनुस, मिसबाह उल हक, ये कप्तान जो भी हैं, या इवन चेयरमैन भी है ज़का अशरफ, इन सब की तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये लोग आते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, और क्या गलत करके जाते हैं जिसकी वजह से इनको निकाला जाता है। और अगर ये गलत करके जाते हैं और इन्हें निकाला जाता है तो फिर वापस क्यों लाया जाता है? सवाल तो ये है। ये जो इंटरनेशनल कंपनी बना के जो बैठे हुए हैं यूके के अंदर, जिसके डायरेक्टर ये भी हैं, रिजवान भी हैं, कोई इनसे पूछे तो सही, रिजवान का आपसे ताल्लुक क्या है? ठीक है, आप कोई पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई क्रिकेट से रिलेट कोई काम कर रहे हैं आप, तो फिर आप इस वक्त सेलेक्टर हैं। रिजवान इस टीम के अंदर हर मैच खेल रहा है। शादाब, इमाम, बाबर, शाहीन, ये गठजोड़ जो है ये सबको पता है कि दोस्तियां यारियां हसन अली को लेके जाना अपने साथ, वहाँ जो स्पिनर्स हैं उन स्पिनर्स को ना खिलाना। वजह उसकी क्या है? क्योंकि शादाब जो है वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि कोई और अगर परफॉर्म कर गया तो शादाब का तो चांस ही ख़त्म हो जाएगा। इमाम उल हक की वजह से किसी अच्छे ओपनर को लाया नहीं जाता। साइम अयूब जो है वो सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ मार रहा है, शान मसूद अच्छा खेल रहा है, लेकिन इमाम को रखें क्यों? क्योंकि इमाम अगर एक दफ़ा चला गया फिर उसका आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किस के नाम लें? मतलब जो अपनी मर्ज़ी के साथ चाहता है, अपने पसंद के प्लेयर्स को चाहता है, वो लेके आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा सबकी तहकीकात होनी चाहिए। इस दफ़ा वर्ल्ड कप में हारने की वजूहत भी मालूम होनी चाहिए। और ये जो कप्तानी है, कप्तानी का ये है कि हमारे कप्तान कैसे हैं। हमारे कप्तान को कोई नॉलेज है किसी चीज़ की? जब टीम छोटे स्कोर के ऊपर है और आपने कंपटीशन करना है तो आपका क्या मकसद क्या होगा? आउट करना है ना। आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? आउट करने के लिए आप फील्ड को करीब लेके आएंगे, स्लिपें रखेंगे, सामने फील्डर रखेंगे ताकि सिंगल ना बने। साउथ अफ्रीका के मैच में क्या हुआ? जहां बंदे खड़े हुए उनके हाथों में बॉल जा रही है और सिंगल्स हो रहे हैं, स्लिप में से बॉलें जा रही हैं, क्या मतलब कोई है ही नहीं खड़ा हुआ। आखिर आपको कप्तानी दिखानी पड़ेगी। कल रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की है छोटे से स्कोर के ऊपर, वो किस तरह से कप्तानी कर रहा था। कुलदीप यादव को कह रहा है गड़े पे मार, वो जो पैचेस बन जाते हैं ना बॉलर से, उन पे ताकि बॉल टर्न हो। फिर जब उसे शामी का जो स्पेल दूसरा स्पेल में जो शामी को लेके आया था वो जैसी आती उसने आउट किया है। कोहली ने क्या ज़बरदस्त मंजर दिखाया है। कोहली गया है, दौड़ के लपट गया है और लपट के जो है उसको थैंक यू कर रहा है, शाबाशी दे रहा है। वजह क्या थी? वो कप्तानी कर रहा था, वो लीडर था। बाबर आजम क्या थे? मखंचू थे, बगलोलों की तरह घूम रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो कर रहा है बॉलर कर रहा है, ना उनको फील्ड प्लेसिंग आती है, ना उनको कोई ऐसा काम आता है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो मैच जीत सके। ये तो लगता है कि पाकिस्तान ग्राउंड में उतरते ही इस वजह से यही सोच के कि हमने मैच बचाना है। जीतने के लिए तो खेलते ही नहीं है। अगर जीतने के लिए खेलें तो पाकिस्तान का ये हाल हो। थैंक यू।